आज के टाइम पे विल क्यों इतनी जरूरी है और महिलाओं को विल के बारे में क्यों पता होना। ओके, स्त्रीधन, वाह, या ठीक है। अब स्त्रीधन, व्हाट इज स्त्रीधन? मतलब क्या कि आफ्टर 50 के बाद आपको खुद को चेंज होना है, खुद को चेंज होना है, खुद को चेंज होना है कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। एज इज नॉट द लिमिट। 70-year-old श्रीमती रीमा शर्मा जी, जो पेशे से वकील हैं और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैमिली काउंसलर की भूमिका भी अदा कर चुकी हैं। आप लायंस क्लब से जुड़ी हुई हैं, इसके साथ ही विप्र समाज और दादीज महिला मंडल की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही समाज के विभिन्न एनजीओज के साथ आप समाज सेवा भी करती रहती हैं। तो नमस्कार सभी को और वेलकम टू माय शो जीवन के रंग रश्मि के संग इस नारी के मंच पर। और आज मेरे साथ हैं लॉयर रीमा शर्मा जी। और आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो में जीवन के रंग रश्मि के संग में, जो है नारी का मंच। थैंक यू सो मच रश्मि जी। आज आप एक वकील हैं तो आप विल की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो और आज के टाइम पे विल क्यों इतनी जरूरी है और महिलाओं को विल के बारे में क्यों पता होना चाहिए, तो प्लीज मुझे बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि विल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। यस रश्मि जी, आपने एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीजें पूछी। जी बिल्कुल सही बात है। विल क्या है? विल का मतलब है डिजायर। ओके, हर एक की डिजायर, राइट। अब जनरली तो लोग बाग जब वृद्धावस्था आती है जब भी विल के बारे में सोचते हैं, ठीक बात। अदरवाइज इन यंग एज कोई नहीं सोचता। हाँ, कोई सोचता नहीं, दिमाग में भी नहीं आता और कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा महसूस होता है। पर आजकल की लाइफ तो बहुत अनसर्टन हो गई है। बिल्कुल सही बात है। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबॉडी। बिल्कुल ठीक बात है। ये कलयुग का जमाना है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप अपनी संपत्ति, अपना जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, ये सब का आपको, आपके बाद आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, ये इसका इम्पोर्टेंस या इसकी विगत अच्छे से बताना बहुत जरूरी हो गया। बहुत जरूरी हो गया, बिल्कुल सही। अदरवाइज जैसे मैं बताती हूँ, अभी रिसेंट एक आंकड़ा आया है 78,317, ये आंकड़ा बिन वारस मतलब लावारिस प्रॉपर्टी which goes to government automatically when nobody comes to acquire it. Nobody knows. आप जब छुपाते हो अपने वाइफ से, बच्चों से, तो उनको पता ही नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है कि किस तरह से मतलब क्या करना है। विल का इम्पोर्टेंस तो आप करोगे जब भी पता चलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इतनी लावा, अपनी मेहनत की कमाई, अपना खून पसीना एक किया हुआ सारी चीजें, और फिर वो सीधे सीधे ऐसे कैसे लावारिस से कोई गवर्नमेंट में चली जाए। हाँ, वो आपको कोई नहीं आएगा तो वो अपने आप फिर उसका वहीवट कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात। जैसे आपने देखा कि रतन टाटा जी ने अपने विल में मोहन मोहिनी दत्ता का नाम लिखा था। हाँ जी, 500 करोड़ रुपए। हाँ जी, ये हालांकि थोड़ा विवाद में है, पर इसका मतलब क्या कि यदि ये विल में नहीं लिखा होता तो आप समझो कि टाटा के जो कंपनी है, टाटा की कंपनी या उनके वहीवट करने वाले हैं, वो तो चवन्नी भी नहीं देते उनको। हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि लिखा हुआ था, ये विवाद करने का प्रश्न आया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए विल जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विल जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी जैसे एक और बात बताऊं मैं आपको, एक किस्सा हुआ था महसाणा में। अच्छा। महसाणा में एक किस्सा हुआ था कि फादर की डेथ हो गई, लड़का फॉरेन था, वो यूएस से आ गया, उसने सब विधि करी फादर की, और उसमें जब वो सल्टाना करने जा रहा था तो उनके बंगले में पीछे एक छोटी सी ओरडी बोलते हैं या जगह बोलते हैं, रूम कोठड़ी, जिसके अंदर बहुत कबाड़ खाना था। अच्छा, ओके। अब उस कबाड़ खाने को जब वो बेचने के लिए निकाला उसने, तो उसमें 20 बिस्किट के, सोने के बिस्किट, अच्छा, उसमें थे और वो उसे पता नहीं था। अब आप इमेजिन कर सकते हो रश्मि जी, आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब अगर वो विल में लिखा होता कहीं ना कहीं तो, और उसको पता होता या फादर बैठ के बताया हुआ होता, तो शायद ये नहीं होता। वो सब कबाड़े में चला जाता था, तो फिर क्या मतलब था। सही है। तो इसलिए विल बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मुझे एक चीज बताइए आप कि विल जब कोई मतलब करता है तो उसको क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है उस चीज के लिए? हाँ, वो सिंपल चीज है। एक्चुअली आप देखो ना, तो गुजरात में विल
कंपलसरी नहीं है, ओके। ओनली इन गुजरात। बाकी महाराष्ट्र में है, अदर स्टेट्स में है। ये तो एक आपकी डिजायर है कि मेरे बाद अब आप देखो कि 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो सब में इक्वली या जैसे मतलब जो अपने आप आती है, ठीक है, अपने आप अपने पूर्वज अपने को देके जाते हैं, ठीक है। अपनी कमाई हुई नहीं होती है, बंगले मिल जाते हैं, बिजनेस मिल जाता है, जो कुछ उन्होंने दिया वो बंटवारा हो जाता है। सही। अब इसमें यदि किसी की शादी नहीं हुई होती है तो उसको जो मिलता है वो उसकी विल कर सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल कर सकता है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ अर्न, ओके, मतलब खुद ने कमाई, राइट। खुद ने कमाई हुई। जैसे इसमें एक तो आप जो पेंशन वाले लोग होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनको तो सब कुछ क्लियर ही होता है। पर जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, जो अपना काम करते हैं, तो उनकी जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी होती है, जो उन्होंने पूर्वजों से नहीं ली, अपनी मेहनत से कमाई है, मेहनत से सेट किया है कोई भी चीज, तो उसका विल करने का हक उसी को होता है। ओके। ही कैन गिव टू इक्वली टू हिज चिल्ड्रन, और किसी के संस्था को भी दे सकता है, उसकी इच्छा के अनुसार वो उसका कारोबार कर सकता है। ओके। अपने बुढ़ापे के लिए भी रख सकता है। अच्छा। ये भी मुझे चाहिएगा, ठीक बात है। जब तक ये विल क्या होती है, जब तक आपकी डेथ नहीं होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। हाँ। यू कैन चेंज एट द लास्ट मोमेंट ऑल्सो। अच्छा, हाँ, ठीक बात है। ऐसा कुछ नहीं है। और थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी होती है, वो है स्त्रीधन। ओके, स्त्रीधन, वाह, या ठीक है। अब स्त्रीधन, व्हाट इज स्त्रीधन? एक्चुअली अपने इंडिया का देश तो कैसा है कि पुरुष प्रधान देश है, सही बात है। इसमें हर चीज आदमी ही करता है, लेडीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। पुराने जमाने में भी जब कभी प्रॉपर्टी की, बिजनेस की ऐसी कोई बात आती थी तो उनको अवॉइड किया जाता था, लेडीज और बच्चों को, या उनको निग्लेक्ट किया जाता था। ये हकीकत है। पर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, लेडीज की वैल्यू बढ़ी, वो पढ़ी लिखी लेडीज कुछ करना चाहती थी, वो घर से बाहर निकली, तो अब ये अपने मुखिया का भी फर्ज बनता है कि वो उसे बतावे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। वो उसे बतावे कि वो किससे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किससे उसने ब्याज से पैसा लिया है, कब देना है, और उसकी क्या इच्छा है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलके करना पता होना चाहिए। हियर द इक्वालिटी काउंट्स। राइट, ऑलराइट, बिल्कुल सही है। ये मॉडर्न चेंज का जमाना आ गया है और अपने को इसमें चेंज होना है। तो जैसे आप स्त्रीधन की बात कर रहे थे, तो पहले आप स्त्रीधन क्या है वो बताइए। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन रश्मि जी। लोगों को पता ही नहीं होता है। कोई बोले मैं कमाने ही नहीं गई थी तो मेरा धन कैसे हुआ। राइट, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऐसा होता है, जब शादी के टाइम जब लड़की को जो कुछ पियर से मिलता है, या जो कुछ गिफ्ट मिलती है लड़की के नाम से, ओके, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो गहने हो, चाहे वो कोई भी वैल्यूएबल चीजें हो, वो उसका स्त्रीधन उसी का होता है। अच्छा, मतलब जो उसको ज्वेलरी या जो गिफ्ट जो उसके लिए मिले, जो कैश मिला उसे पर्सनल, कैश, प्रॉपर्टी, कोई नाम, जगह, बंगला, घर, गाड़ी, जो भी हो, आजकल देते भी तो बहुत है ना, आजकल देते। तो वो उसी का उसके ऊपर हक है। और वो हक इस तरह से है कि यदि इनकम टैक्स की रेड भी पड़े तो वो लोग इस चीज को हाथ नहीं लगा सकते। क्या बात कर रहे हो? यस, अच्छा, दिस इज द सेफ्टी फॉर लेडी। वाह, क्या बात है। अरे भाई, ये तो पता ही नहीं था सच में। अपने ऊपर इंग्लिश लोगों ने राज किया था और उन्होंने हमेशा लेडीज को सेफ रखा, फर्स्ट रखा। हम भी जब फैमिली काउंसलिंग करते हैं तो लेडीज के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट होता ही है। ओके, तो मतलब ये जो स्त्रीधन आपने बताया, इसका मतलब हर स्त्री जो घर में है, जो हाउस वाइफ है, जो गृहिणी है, वो भी अपनी विल लिख सकती है। यस, यस, ओके, यस, इफ शी डजंट वांट टू गिव टू, किसी को कोई बच्चे को नहीं देना है, अब 4-5 बच्चे हो और 2 लड़कियां हो, कोई की आर्थिक परिस्थिति ऊंची नीची हो, सही बात है, तो किसी को ज्यादा, देखो अपनी 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती है, बराबर है। तो ये हर माँ, हर लेडी कर सकती है। ये डिफरेंशिएट कर सकती है। अदरवाइज तो अपन बोलते हैं ना कि मेरी तो 2 आंखें बराबर है, वो सब बराबर है। ये इक्वालिटी काउंट्स विथ, आजकल तो क्या लड़का लड़की सेम ही खर्चा होता है। आप उनको पढ़ाओ, उनकी शादियां करो, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। ये चीज में ये जो स्त्रीधन है, इसको ये एडवांटेज है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सच में नहीं पता था मेरे ख्याल से। मुझे तो नहीं पता था कि स्त्रीधन जैसी चीज भी कोई होती है और मतलब हाउस वाइफ और गृहिणियां भी अपनी विल लिख सकती है। yes. ये बहुत बड़ी बात है। यस, में एक कहावत थी, 10 डावड़ो, अच्छा, 20 बावड़ो। अच्छा,
30 तीखो, ओके, 40 चोखो, हाँ, 50 थाको, अच्छा, 60 सुड़ो, अच्छा, 70 लूड़ो, 80 सुड़ो है, 90 नागो और 100 भागो। अच्छा, आप समझ गए। लेकिन ये कलयुग है। ये पुराने लोग बोलते थे ऐसा, ये कलयुग है, ये फास्ट फॉरवर्ड का जमाना है। इसमें क्या होता है, एवरीथिंग बिकम्स फास्ट। बिल्कुल। तो 5 में ही बावड़ो हो जावे, 10 में ही बावड़ो हो जावे, दावड़ो तो 5 साल तक ही लगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? सही बात है ना? तो 20 बावड़ो की जगह 10 में ही बावड़ो हो जावे, ये करूँ वो करूँ वो करूँ। बात है। ये जो कहावत है, ये आजकल इसलिए देखो, डेथ का रेट भी, जैसे 100 साल आदमी जीता था पहले, वो अब कोई सब अनिश्चित हो गया। अब अनिश्चित हो गया। रोज पेपर में आता है कि 38 साल का, 24 साल का, रीजन में भी एनीथिंग। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक। ऐसे तो पहले कभी सुना ही नहीं था। हाँ। लोग तो जीते थे आराम से और ओल्ड एज एंजॉय करते थे। बिल्कुल ठीक। अब आदमी ओल्ड एज तक पहुंचे नहीं, मतलब एवरीथिंग इज अनसर्टन हो गया। ये अनसर्टन के जमाने में आदमी को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो जैसे अब आप बोल रहे हो कि अनसर्टन का जमाना है, आदमी का कभी भी कुछ भी हो सकता है, और क्योंकि आप एकदम एंजॉय करते हुए जीते हो, आपकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, इवन मैं आपको ये बोलूंगी कि आप प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को भी, आपका एज ग्रुप जो होता है उसे कैसे जीना चाहिए, मतलब आफ्टर 50 हमें कैसे जीना चाहिए? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि आप इतने एक्टिव कैसे हो, क्योंकि मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। आपके बच्चे मतलब दोनों बाहर हैं? मेरे दोनों बच्चे फॉरेन में हैं। राइट, ओके। तो आप और आपके हस्बैंड? यस, आप ही हैं? और पहले भी ऐसा हुआ था कि इन लोग हॉस्टल में ही पढ़े हैं। ओके। तो हम काफी टाइम से अकेले रहने के आदी हो गए। ठीक बात। और मुझे तो ऐसा है कि मैं किसी को मेरे काम के लिए कभी भी तकलीफ नहीं दूं, अनलेस इट इज नेसेसरी। बिल्कुल सही बात। अनलेस, बल्कि मैं दूसरे का काम करके राजी हूँ। ये मेरा हमेशा रहता है। ये हैबिट आपकी बहुत अच्छी है। इसीलिए हाउ कैन आई हेल्प अदर पीपल, आई डोंट वांट एनीबॉडीज हेल्प। राइट, ओके। ये जो होता है ना, ये हमने हमारे माँ बाप से सीखा है। हमारे मदर फादर बहुत अच्छे थे। एट द एज ऑफ दे यूज्ड टू ऑलवेज से कि चलते रहना, ओके, डोंट लुक बैक। ओके, राइट। ये आफ्टर 50 जो आप बोलते हो, 50 तो थोड़ी मुझे लगता है यंग एज हो गई, पर 60-70 में दिस इज ऑल बोनस टू यू। Okay. Nowadays, this is a bonus age you are getting. So enjoy it. Right. Yes, enjoy it. आपको जिस काम में आपको मजा आता है, वो काम करो, वो काम करना चाहिए। Don't think कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। Age is not the limit for happiness. For happiness, right. Happy आप किस में रहते हो? कोई बातों में रहता है, कोई बाहर घूमने में रहता है, कोई डांस में रहता है। आपकी जो हॉबी आप भूल चुके हो या मिस कर चुके हो यंग एज में, ड्यू टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो उनको एंजॉय करो लाइफ में। राइट। हाँ, बाद में हम कई लोगों को सुनते हैं, अरे मेरे को ये शौक था, मैं कर नहीं पाया। व्हाई? डू इट नाउ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हर रोज रात को दूसरे दिन का प्रोग्राम लिख लेती हूँ। अच्छा, आप अभी भी लिखते हो? या डेफिनेटली। डेफिनेटली। अपने में कहा जाता है ना, 100 बकिया और 1 लिखा। सही, 100 बकिया और 1 लिखा, बिल्कुल सही। क्योंकि सुबह उठ के आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ये काम ये टाइम पे फिनिश करने हैं। बिल्कुल। इट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन, राइट, एंड ऑटो सजेशन। और वो मुझे दिख भी रहा है। इवन आपने मतलब अपनी बुक में भी आप बुक लेके आए, अपनी बुक में भी आपने पॉइंट नोट्स किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यस, सो दैट अपन लोगों को कुछ अच्छा दे सकते हैं, उनको यूजफुल देवें। कई लोग मुझे पूछते हैं, अरे आप इतने सब कैसे अटेंड कर पाते हो? मैंने कहा रेगुलरिटी इन वर्क। ओके। क्योंकि हमारे नाना जी भी एक दिन की माला भी छूट जाती थी ना, तो दूसरे दिन 2 करते थे। अच्छा। ये जुनून होना चाहिए कि आज नहीं करा तो चल जाने दे, कोई बात नहीं, ये तो गलत हो जाता है। अच्छा। फिर वो जाने देने वाली प्रवृत्ति हो जाती है वैसे। ओके। पर जब अपन समय पर अपना काम करना है, ये भी एक चीज मायने रखती है लाइफ में। बिल्कुल। अब सो ट्रू। तो मेंटलिटी कैसी रखनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में कई जगह पे पेन भी है, सारी चीजें भी झेलनी, और फिर आदमी थका भी। इसमें एक चीज होती है लक्ष्मी जी, मैं बताऊं, जब आपके लाइकिंग का कुछ होता है ना, तो सब चला जाता है। ओके। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। मतलब बेसिक चीज आफ्टर 50, आफ्टर 60, फाइंड आउट योर लाइकिंग
फाइंड आउट Yes. क्या आपको पसंद है वो ढूंढो आप। यस, जो आप कर नहीं पाए वो ढूंढो, फिर बाद में आपको पछतावा। मैंने कई लोगों को ऐसे बोलते सुना है कि अरे यार मुझे तो ये करना था पर मैं ये नहीं कर पाया। ये नहीं कर पाया क्यों नहीं कर आप में फुर्ती नहीं थी, आप में नहीं थी। सही। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, न बच्चों को दे सकते, न घर वालों को दे सकते, अपने आप को भी नहीं देना चाहिए। जस्ट डू इट, कौन रोक रहा है आपको। सही बात है। खुद की विल पावर होनी खुद चाहिए। यहाँ पे भी को- विल खुद की काम आती है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे भी अपनी विल काम आती है। द सेम वर्ड अप्लाइज हियर। राइट, बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड वेरी गुड। कि विल की बात है कंप्लीटली, कि आप विल चाहे पेपर पे लिखो, यस, चाहे अपने अंदर लिखो, और चाहे अपने दिमाग में लिखो, और चाहे अपनी जिंदगी में लिखो। देखो इसमें ऐसा है, मैं जहाँ तक समझती हूँ मुश्किल परेशानियां सब आएगी, सब आएगी। इतना इजी भी नहीं है कि बुढ़ापे में आप जैसे बोलते हो ना कि शरीर साथ नहीं देगा, कुछ दुखने लग जाएगा, एवरीथिंग विल हैपन। लेकिन इसमें से बाहर कैसे आना, ये तो अपने पे ही है ना। ये अपने पे ही है। अक्सर हमने देखा है कि पहले तो बच्चों को भेजा जाता है पढ़ने के लिए। हाँ, खुद ही भेजते हैं अपन। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर बच्चे जब बेचारे वहाँ सेट हो जाते हैं, सब चीजें हो जाते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि वे बच्चे तो वहाँ पे सेट हो गए, वहाँ पे सेट हो गए। ये जो मेंटेलिटी होती है, इसको जब आप भी, क्योंकि आपके आसपास जब देखते होंगे, सुनते हो, आप उनको क्या समझाते हो फिर? कि उनका जब पीक पीरियड होता है सेट होने का, जब अपन उनको बोल दे कि तू इंडिया आ जा या हमारे पास आ जा या हमारी सेवा कर, और फिर वो मना करते हैं कोई भी मजबूरी से, कोई भी चीज हो सकती है, नौकरी जा सकती है, कमाना बंद हो सकता है, बच्चे पढ़ते हैं। सही बात है। तो ये सब वो नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते वो एज में, क्योंकि इंडिया में वापस आ जाए या जहाँ रहते हैं माँ बाप वहाँ वापस आ जाए, तो उनको वापस 1 2 3 से शुरू करना पड़ता है। सही बात है। ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको तो इस चीज का त्याग करना ही पड़ेगा। और बोलो ना, आजकल तो इतना एडवांस है जग, जब मर्जी आए व्हाट्सअप करो, जब मर्जी अपना रिलेशन उनसे बनाए रखो। Just listen to them. Yes. बजाय उनकी शिकायत के उनको सुनना शुरू करो। You just have to become a good listener. ओके। उनकी बातें सुनो, उनकी प्रॉब्लमें सुनो। मे भी आपको अच्छा नहीं लगे, फिर भी सुनना तो पड़ता है। माँ बाप ही होते हैं। बच्चे किसको दिल खोल के कहते हैं? माँ बाप को ही कहते है ना। सब सुनने के बाद यदि आपको कुछ लगे सजेशन, क्योंकि माँ बाप का कहा हुआ बहुत इम्प्रेसिव होता है, तुरंत उनके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक बात है। ये अपन जो सोचते हैं ना कि फॉरेन गया मतलब जलसे ही जलसे हैं, वो गुजराती में बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। मैं खुद रह के आई हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही बात है। ये आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। बल्कि हम बहुत राजा महाराजा के जैसे रहते हैं, वाकई में उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया में बादशाही दिखाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। वहाँ एवरीबडी इज ट्रूली इक्वल। बिल्कुल ठीक बात। चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, ड्राइवर तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना, बहुत कम होता है। और चाहे जो कोई अभी नए गए हों का तो मतलब प्रॉब्लम ही कुछ अलग होता है। जो 15-20 साल से वहाँ हैं, वो थोड़े बहुत उनके पाँव रूट्स में चले गए हैं, तो उनको कभी भी उखाड़ने की कोशिश मत करना। लेट देम बी हैप्पी देयर एंड दे आर ग्रोन अप, सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मैंने देखा है ऐसे बच्चे कई बार, एवरीडे दे टॉक टू देयर पेरेंट्स, एवरीडे। इससे ज्यादा क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। उनके शूज में जाके देखो, एवरीडे पापा जी आपने क्या खाया, इस यहाँ तक पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। राइट, आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री। इवन मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर करके बुला लेते हैं, पर वो यहाँ फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो पूरी जिंदगी उसके लिए बहुत बदतर हो जाती है। बराबर है, दोनों बाजू से लटक जाती है। दोनों बाजू से लटक जाती है। बी हैप्पी विथ। इसी का मतलब क्या कि आफ्टर 50 के बाद आपको खुद को चेंज होना है। खुद को चेंज होना है। खुद को चेंज होना है। ये 50 नहीं, 60-70 तो बहुत ज्यादा हो गया। 50 से ही चेंज होना चालू हो जाओ। एज ए फैमिली काउंसलर आप ये कहना चाहते हो कि भाई बड़ों को भी बच्चों को समझना पड़ेगा, और जब बच्चों को समझोगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली बड़ों को। इसमें एक चीज और बताती हूँ मैं रश्मि जी, मैं ये सब कहने के बाद भी एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जो बेसिक रूल्स है, जैसे बड़ों का मान रखो, बड़ा आ जावे तो बैठो, बिल्कुल, टीवी बंद कर दो या उनका कहना मानो, साथ में खाना खाओ, ऊंची आवाज में मत बोलो। आप समझे, ये बेसिक रूल्स। थोड़ी धार्मिकता लाओ जिंदगी में। एक भले ही आप वर्क करते हो 2 मिनट हाथ जोड़ने में, बिकॉज इट गिव्स यू एनर्जी। ये सब बचपन से सिखाया जाता है। हाँ। और ये अपने घर से ही सीखते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज यदि बच्चे में है, तो वो चाहे कहीं भी जाओ, अपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से वो कहीं भी सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
और जब जरूरत होगी तब अपने आप ही लौट कर आ भी जाए। हाँ, फिर उसमें क्योंकि उसमें सारे वैल्यू, तो ये सारे आपके संस्कार है ना, ये संस्कार मायने रखता है। तो वी मस्ट थिंक कि मैंने जिस तरह से पाला है बच्चे को, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। जहाँ वो रॉन्ग है, हम प्यार से बोलते थे, देखो वो साम दाम वो जो होता है ना, दंड और सब कुछ, वो सब अपने को अपनाना पड़ता है। तो कुल मिला के आज के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपकी बहुत अच्छी एडवाइस है कि अभी से अपने बच्चों में ये संस्कार डालना शुरू कर दो। संस्कार पहले डालो अपने, तो आपको बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं है। वो संस्कार के हिसाब से ही आपको जो बोलोगे कर देंगे, जो बोलोगा होगा। सही बात है, एकदम कि अपन ने अपने यंग एज में जो अकड़ दिखाई है, तो फिर बच्चे तो अपने हाथ से गए ही गए हैं। बिल्कुल ठीक, सीधी बात है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। 100%। एंड इफ यू आर रॉन्ग से एग्री कि मैं जवानी में रॉन्ग था। हाँ, ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मानना बहुत मुश्किल है। अगर पेरेंट्स हो तो भी क्या, अगर आप गलत हो तो गलत हो, उसको एक्सेप्ट भाई मैं गलत थी, मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैंने इस तरह से तुमको पाला, पर बेटा अब जमाना बदल गया, तू ऐसे कर। ओके, है ना? क्या बात है, मतलब इतने बड़े होके आपके पास बच्चों के लिए, आपके पास नई पीढ़ी के लिए शिकायतें नहीं है, बल्कि अपने आप को बदलने के लिए एक जज्बा है, एक मतलब एनर्जी है आपकी वो, कि अपने आप को बदलो। और आपने बहुत अच्छी बात बोली आंटी, थैंक यू सो मच इस शो में आके और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से दूर रहना अलग बात है, कहते हैं ना कि तन की दूरी ठीक है, लेकिन मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। और आज जो हमारे फैमिलीज में मन की दूरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत खटक के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है बच्चों में, तो होएगा, जनरेशन गैप है। जो चीज वो फास्ट में कर देते हैं, अपन स्लो हो जाते हैं। डिफरेंस ऑफ, पर मन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। राइट, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। यदि मन मिलता है तो आदमी सब जगह एडजस्ट हो जाता है। रश्मि जी, हाँ जी, ये पूरे डिस्कशन के बाद मैं ये कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि बुढ़ापे में हर एक को, ये तो अपनी जो बोलते हैं ना कि बोनस जिंदगी है, तो इसको आपको अपने वाइफ, स्पेशली वाइफ एंड चिल्ड्रन के सामने बैठकर उनको अपना 2 नंबर का हिसाब या अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब या अपनी जो भी डिज़ायर हो उसका प्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज बाद में इसमें बहुत प्रॉब्लम्स, फैमिली डिस्प्यूट्स और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती है जो अपन इतनी सिंपल चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात है। ये सिंपल चीज़ है, ये जस्ट अपनी डिज़ायर लिखनी है, इट इज़ विल। राइट रश्मि, एक बात कहूँ, ये मेरा प्लेजर है कि आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और एक छोटी सी बात पे मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, अभी बहुत अंदर खलबली मच रही है, ठीक बात है, पर मैंने जिस तरह से कहा, शायद 100 में से 5% को भी फायदा हो तो आई एम हैप्पी। बिल्कुल, मेरी भी यही कोशिश है आंटी, और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ है कि ये चीजें इस तरीके से आगे जा रही है। मेरी भी यही कोशिश है कि 100 में से अगर 2 लोग भी उस चीज से प्रभावित हुए और उनको भी कोई प्रेरणा मिलती है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उम्र 40 के पार है और अब किसका इंतजार है? उम्र 40 के पार है, अब किसका इंतजार है? एक बार आईने में खुद का दीदार करना, बस एक बार खुद पर एतबार करना। तो इसी के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत थैंक यू आंटी आपका इतना समय निकालने के लिए और विल के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए कि स्त्री धन जैसी भी कोई चीज़ होती है और हर स्त्री अपनी विल लिख सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। इस शो को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।